नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और आपके दिलों की धड़कनें तेज कर देती हैं। आज फिर से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बिहार के रहने वाले दिलीप जी की है। दोस्तों, एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने प्रेम और अंधविश्वास के बीच फंसी अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ी। दिलीप एक साधारण युवक अचानक एक रहस्यमयी हवेली में कर्ण पिशाचिनी के मोहक जादू का शिकार हो जाता है। उसकी अद्भुत सुंदरता और रहस्यमय आकर्षण ने दिलीप की आत्मा को इस कदर बांध लिया कि वह अपनी असल दुनिया और अपनी प्रेमिका, अपने सच्चे प्रेम से दूर होता चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिशाचिनी का मोहक जाल असल में एक खतरनाक छलावा था जो उसकी आत्मा को चूस कर उसे खत्म करना चाहता था। दूसरी तरफ मनीषा अपने सच्चे प्रेम और अदम्य साहस के साथ दिलीप को बचाने के लिए एक जानलेवा लड़ाई लड़ने का फैसला करती है। क्या दिलीप पिशाचिनी के जाल से निकल पाएगा? क्या मनीषा का बलिदान और सच्चा प्रेम उसे वापस ला पाएगा, या फिर पिशाचिनी का जादू हमेशा के लिए उसकी आत्मा को कैद कर लेगा? इस कहानी में रोमांच, डर और सच्चे प्रेम की शक्ति के ऐसे मोड़ हैं जो आपको अंत तक बांधे रखेंगे। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा, डर और खौफ का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी दिलीप जी की जुबानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। पटना की यह जिंदगी काफी आरामदायक थी। मैं दिलीप शर्मा, एक साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दिन भर ऑफिस की भागदौड़ में व्यस्त रहता था। रोज सुबह 8 बजे उठना, चाय पीकर काम पर जाना, फिर शाम को थक कर घर लौटना। इस सब के बीच एक चीज जो मेरी जिंदगी को खास बनाती थी वह थी मेरी गर्लफ्रेंड मनीषा। हम दोनों की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी और तब से हम एक दूसरे के बेहद करीब थे। शाम के वक्त जब भी हम साथ होते, मुझे इस दुनिया की और किसी चीज की परवाह नहीं होती। उसकी हंसी, उसकी बातें मेरे लिए सुकून थीं। लेकिन इस सुकून में एक अनजानी हलचल तब शुरू हुई जब पहली बार मैंने उस अजीब आवाज को सुना। उस रात सब कुछ सामान्य था, जैसे हर रोज होता था। मैंने खाना खाया, कुछ देर काम किया और फिर बिस्तर पर लेट गया। तभी अचानक कानों में एक मीठी पर अजीब आवाज सुनाई दी जो मेरी तरफ कुछ कह रही थी, मुझे पुकार रही थी। पहली बार जब वह आवाज मेरे कानों में गूंजी तो मैं एकदम चौंक गया। ऐसा लगा जैसे कोई बेहद नजदीक से मेरे नाम को पुकार रहा हो। वह आवाज इतनी मीठी, इतनी मोहक थी कि उसे सुनते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अंधेरे कमरे में लेटा हुआ मैं चारों तरफ देख रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा कि यह मेरा वहम होगा या शायद मैंने कुछ गलत सुना होगा। लेकिन वह आवाज फिर से आई, इस बार और ज्यादा साफ और गहरी। दिलीप, जैसे कोई मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। कमरे की खामोशी में केवल उस रहस्यमयी आवाज की गूंज थी जो मुझे बेचैन करने लगी। मैं उठकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। मन में सवाल था, यह आवाज आखिर कहां से आ रही है? अगले कुछ दिनों में वह आवाज लगातार मेरे कानों में गूंजने लगी। ऑफिस में काम करते हुए, दोस्तों से बात करते वक्त, यहां तक कि जब मैं मनीषा से बात कर रहा होता, वह मोहक आवाज मेरे दिमाग में बार बार सुनाई देती। मुझे लगने लगा था कि शायद मैं पागल हो रहा हूं। कोई न कोई मेरे पास हमेशा होता था, लेकिन वह आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई देती। यह इतना अजीब और असहज था कि मैं कई बार रातों में ठीक से सो भी नहीं पाता था। धीरे धीरे वह आवाज मेरे दिन रात का हिस्सा बनने लगी। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी और मैं चाहकर भी इस बात को किसी से साझा नहीं कर पा रहा था। मुझे लगने लगा था कि कहीं यह कोई सपना या मन का भ्रम तो नहीं। फिर भी वह आवाज हर बार मुझे और करीब खींच रही थी।
ये सब इतना अजीब था कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मनीषा ने भी मेरी इस बदलती हालत को महसूस करना शुरू कर दिया था। वह अक्सर मुझसे पूछती, दिलीप सब ठीक है ना, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। मैं उसे बस टाल देता और कहता, नहीं कुछ नहीं, शायद काम का दबाव है। लेकिन वह मेरे हाव भाव से समझ गई थी कि कुछ तो गलत चल रहा है। मनीषा ने मुझे समय देने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में उथल पुथल मची हुई थी। हर रात उस आवाज का इंतजार रहता था और जब वह आती थी तो मेरा मन बेचैन हो जाता था। फिर एक रात उस आवाज के साथ एक अजीब सपना भी जुड़ गया। उस रात मैंने देखा कि मैं किसी गहरे अंधेरे जंगल में खड़ा हूं। चारों ओर सन्नाटा था, केवल पेड़ों के बीच से आती हुई ठंडी हवा का शोर था। तभी दूर से वही मोहक आवाज फिर से सुनाई दी, दिलीप। मैं उस आवाज की ओर खींचता चला गया। हर कदम के साथ वह आवाज और नजदीक आती गई, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो, बुला रहा हो। तभी अचानक एक छाया सामने आई, एक स्त्री की आकृति जो अंधेरे में भी चमक रही थी। उसकी आंखें गहरी और उसकी मुस्कान बेहद मोहक थी। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, आओ दिलीप, मेरे पास आओ। मैं उसकी ओर बढ़ने ही वाला था कि अचानक मेरी नींद खुल गई। मैं पसीने से लथपथ था, दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सपना इतना सजीव था कि मेरे होश उड़ गए थे। उस रात के सपने के बाद से सब कुछ बदल गया था। मैं हर वक्त उसी के बारे में सोचने लगा था। वह आवाज, वह स्त्री का चेहरा, सब कुछ मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। ऑफिस में भी मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। सॉफ्टवेयर कोड लिखने बैठता, लेकिन ध्यान भटक जाता। जैसे ही स्क्रीन पर नजर डालता, मुझे उसी स्त्री की झलक दिखाई देने लगती। उसकी आवाज हर समय मेरे कानों में गूंजती रहती थी। एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था, जैसे मैं उसकी ओर खींचता जा रहा हूं। पर यह आकर्षण डरावना भी था। मैं हर वक्त बेचैन और परेशान रहने लगा था। यह बात केवल दिमाग तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर मेरे शरीर पर भी दिखने लगा था। भूख कम हो गई थी, नींद पूरी नहीं हो पाती थी और हर समय थकान महसूस होती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता कि मैं जागते हुए भी सपना देख रहा हूं। मेरे इस अजीब बर्ताव को देखते हुए एक दिन मेरे दोस्त राहुल ने मुझसे पूछा, क्या चल रहा है यार, तू कुछ अलग लग रहा है, सब ठीक तो है? राहुल मेरा सबसे पुराना और करीबी दोस्त था, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद उससे बात करके हल्का महसूस करूं। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, वह अजीब आवाज, सपने और मेरी हालत। उसने मुझे गौर से सुना, फिर थोड़ी देर चुप रहा। उसने कहा, दिलीप, मुझे लगता है कि तू बस ओवरवर्क कर रहा है। यह सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। कभी कभी दिमाग ऐसे खेल खेलता है। मुझे लगता है तुझे एक ब्रेक की जरूरत है। कहीं घूमने चला जा, थोड़ा रेस्ट कर, सब ठीक हो जाएगा। राहुल की बातों में सच्चाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि यह सिर्फ थकावट का नतीजा है। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मैं उसे और उलझाने के मूड में नहीं था, इसलिए उसकी बातों को मान लिया। हालांकि अंदर ही अंदर मैं जानता था कि यह इतनी आसान बात नहीं थी। धीरे धीरे वह आवाज और भी तेज होती चली गई। अब वह सिर्फ रातों को नहीं, बल्कि दिन में भी सुनाई देने लगी। काम करते वक्त, दोस्तों से बात करते हुए, यहाँ तक कि जब मैं मनीषा के साथ होता, वह आवाज मेरे कानों में गूंजने लगती थी। वह आवाज मुझे बार बार पुकारती थी, दिलीप, आओ मेरे पास, आओ। उसका स्वर इतना मोहक था कि हर बार उसे सुनकर मेरा दिल धड़कने लगता था। वह आवाज मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही हो। मैं बार बार उसके बारे में सोचता। उसकी आवाज मेरे दिल दिमाग पर छा चुकी थी। कई बार मैं जागते हुए भी महसूस करता कि वह मेरे पास खड़ी है, मेरी ओर देख रही है। लेकिन जब भी पलट कर देखता, वहां कोई नहीं होता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत थी या सिर्फ मेरी कल्पना। मनीषा के साथ मेरा रिश्ता अब धीरे धीरे बदलने लगा था। पहले हम घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, लेकिन अब जब भी हम साथ होते, मैं खोया खोया सा रहता था। मनीषा ने कई बार मुझसे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है दिलीप, अब पहले जैसे नहीं रहे। मैं उसे जवाब देना चाहता था, लेकिन मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था।
मैं उसे यह सब कैसे बताता कि मैं किस हालत से गुजर रहा हूं। मुझे लगता था कि अगर मैंने उसे यह सब बताया तो वह मुझे पागल समझेगी, लेकिन धीरे धीरे वह मुझसे दूर होने लगी थी और मुझे भी इसका एहसास हो रहा था। मैं उसके करीब रहना चाहता था, लेकिन जब भी वह मेरे पास होती वह आवाज फिर से मुझे घेर लेती। मनीषा की मौजूदगी में भी मैं उसी आवाज की तरफ खींचने लगा था। अब मेरा ध्यान सिर्फ उसी आवाज और उस स्त्री की ओर रहता था। फिर एक रात मुझे दूसरा सपना आया। इस बार वह सपना पहले से भी ज्यादा यथार्थ था, इतना सजीव कि मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में हूं। मैंने खुद को एक अजीब मगर आकर्षक वातावरण में पाया। चारों ओर हल्का अंधेरा था, लेकिन हवा में अजीब सी महक थी। तभी वह स्त्री फिर से सामने आई। इस बार वह और भी करीब थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे और भी गहराई में खींच रहा था। उसने मेरे पास आकर धीरे धीरे मेरे चेहरे को छुआ और फिर अचानक मैंने खुद को उसके साथ एक अजीब मगर मोहक शारीरिक संपर्क में पाया। यह सब कुछ इतना वास्तविक था कि मुझे लगा जैसे यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। छुअन, उसकी खुशबू, सब कुछ बिल्कुल असल जैसा था। जब मैं उस सपने से जागा तो मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग में वही छवि बार बार घूम रही थी। मुझे लगा जैसे मैंने सचमुच उस स्त्री को छुआ था, उसके साथ समय बिताया था। यह सपना अब सिर्फ सपना नहीं रह गया था, बल्कि मेरी असलियत का हिस्सा बनता जा रहा था। वह आवाज अब और भी ज्यादा स्पष्ट और तीव्र हो गई थी। हर दिन वह मुझे कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश करती रहती थी, जैसे वह चाहती थी कि मैं उसकी ओर बढ़ूं। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौट रहा था, अचानक से मेरे कानों में वही मोहक आवाज फिर से गूंज उठी, दिलीप आओ। इस बार वह आवाज और भी तीव्र थी, जैसे मुझे किसी खास दिशा में खींच रही हो। मैंने अपनी बाइक मोड़ दी और बिना सोचे समझे शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ने लगा। वहां मैं खुद को एक पुरानी वीरान हवेली के सामने खड़ा पाया। यह हवेली बेहद डरावनी लग रही थी, जैसे वर्षों से इसे किसी ने छुआ तक न हो। उसका खंडहर स्वरूप और चारों ओर बिखरी सूखी घास ने उसे और भयानक बना दिया था। तभी मुझे समझ में आया कि शायद यह वही जगह है जहां से वह आवाज मुझे बुला रही थी। हवेली के दरवाजे पर खड़े होकर मुझे अंदर से ठंडक का एहसास हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपने पास बुला रही हो। मैंने तुरंत हवेली के बारे में जानने की कोशिश की। कुछ दिन बाद मैंने स्थानीय लोगों से हवेली के बारे में पूछताछ की। उन्होंने मुझे बताया कि यह हवेली सदियों पुरानी है और यहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। वे कहते थे कि यह हवेली अभिशप्त है। एक आदमी ने कहा, इस हवेली में कोई नहीं जाता साहब, यहाँ कभी कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मेरे भीतर की जिज्ञासा और बढ़ गई थी। मैंने खुद को समझाया कि हो सकता है यह सिर्फ अफवाहें हों, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं वापस घर आया और ऑनलाइन इस हवेली के बारे में खोजने लगा। मुझे हवेली के इतिहास के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन वहां एक नाम जरूर सामने आया, कर्ण पिशाचिनी। यह नाम सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे इस नाम का मुझसे कोई गहरा रिश्ता हो। कुछ दिनों बाद मुझे इस पिशाचिनी की कहानी के बारे में और भी जानकारी मिली। एक बुजुर्ग व्यक्ति से मैंने हवेली की पिशाचिनी की कहानी सुनी। उन्होंने बताया कि सदियों पहले इस हवेली में एक खूबसूरत महिला रहती थी, जिसका नाम था कर्ण। उसका प्रेमी एक अमीर जमींदार था, जिसने उससे प्यार का वादा किया था, लेकिन बाद में उसने उसे धोखा दिया और किसी और से शादी कर ली। यह धोखा कर्ण बर्दाश्त नहीं कर पाई और बदले की आग में जलते हुए उसने अपनी जान दे दी। कहते हैं कि उसकी आत्मा तब से हवेली में भटक रही है। कर्ण की आत्मा ने खुद को पिशाचिनी बना लिया और अब वह उन लोगों को अपनी ओर खींचती है जो प्यार में धोखा खाते हैं। यह कहानी सुनते ही मेरे अंदर एक अजीब सा डर और आकर्षण पैदा हो गया। मुझे महसूस होने लगा कि वही कर्ण पिशाचिनी अब मुझे अपनी ओर खींच रही है। कर्ण पिशाचिनी की इस कहानी के बाद उसकी आवाजें अब और भी तीव्र हो गई थीं। दिन हो या रात,
मैं हर समय उसकी आवाज सुनता रहता। दिलीप, मेरे पास आओ। अब यह आवाज मेरे कानों में दिन भर गूंजती रहती थी। मैं काम पर जाता, लेकिन वहां भी ध्यान भटक जाता था। यहां तक कि दोस्तों से बात करते हुए भी मुझे उसकी आवाज सुनाई देती थी। मुझे अब यह साफ महसूस होने लगा था कि वह पिशाचिनी मुझे अपनी ओर खींच रही है। उसकी आवाज अब केवल कानों में ही नहीं, बल्कि मेरे दिमाग पर भी हावी हो गई थी। मैं हर समय उसके बारे में सोचता रहता। उसके मोहक स्वर और उसके चेहरे की छवि से मैं खुद को दूर नहीं कर पा रहा था। यह सब इतना भयानक था, लेकिन एक अजीब आकर्षण भी था जो मुझे उसकी ओर खींचता जा रहा था। मनीषा ने मेरी इस हालत को देखकर मुझसे कई बार बात करने की कोशिश की। उसने मुझे समझाने की कोशिश की, दिलीप, तुम बदल गए हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? उसकी चिंता वास्तविक थी, लेकिन मैं अब उसे कुछ भी नहीं समझा पा रहा था। जब भी वह मुझसे बात करती, मेरे कानों में सिर्फ कर्ण पिशाचिनी की आवाज गूंजती रहती थी। मैं मनीषा से दूर हो रहा था और यह बात हम दोनों के रिश्ते को खत्म कर रही थी। एक दिन मनीषा मुझसे आखिरी बार बात करने आई। उसने कहा, दिलीप, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन अब यह सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम मुझसे इतने दूर क्यों हो गए हो? मैं उसे देख रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में कर्ण की मोहक आवाज ही गूंज रही थी। आखिरकार मैंने मनीषा से कहा, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। यह सुनते ही मनीषा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं अब पूरी तरह कर्ण पिशाचिनी के मोहक जाल में फंस चुका था। आखिरकार मैंने वह फैसला कर ही लिया जो मेरे दिमाग पर कई दिनों से हावी था। वह हवेली जिसकी ओर वह मोहक आवाज मुझे खींच रही थी, अब मेरे लिए किसी रहस्य से कम नहीं थी। मैंने तय किया कि अब और इंतजार नहीं कर सकता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हल्का अंधेरा चारों ओर फैलने लगा था, मैं अपनी बाइक लेकर हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली के पास पहुंचते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। यह जगह किसी डरावनी फिल्म के सीन जैसी थी। पुरानी टूटी फूटी दीवारें, जगह जगह से झड़ता प्लास्टर और एक खामोशी जो दिल को दहला देने वाली थी। हवेली का गेट जंग लगा हुआ था। उसे खोलते ही एक चरमराती हुई आवाज निकली जो मेरे कानों में गूंजने लगी, लेकिन मेरे भीतर का डर गायब हो गया था। कर्ण पिशाचिनी की आवाज ने मुझे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वह मुझे अपनी ओर बुला रही थी और मैं उसकी ओर बढ़ता चला गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। जैसे ही मैं हवेली के अंदर पहुंचा, मुझे वही मोहक महक महसूस हुई जो मैंने सपनों में महसूस की थी। कमरे में हल्की सी ठंडक थी और अचानक मुझे उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ। कर्ण पिशाचिनी मेरे सामने खड़ी थी। इस बार वह सिर्फ सपना नहीं थी, बल्कि असलियत में मेरे सामने थी। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो मुझे हर बार अपने भीतर खींचती थी। बिना कुछ कहे उसने धीरे धीरे मेरे पास आना शुरू किया। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरे हाथों में हल्की सी कंपी महसूस होने लगी। जब उसने मेरा हाथ छुआ तो मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही आयाम में पहुंच गया हूं। उसका स्पर्श गर्म और ठंडा दोनों ही था, जैसे वह वास्तविक और अवास्तविक के बीच की कोई शक्ति हो। उस पल में मैंने खुद को पूरी तरह से खो दिया। मैंने महसूस किया कि मैं अब इस दुनिया में नहीं था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां ना समय था ना जगह। वह मुझे एक कोने की ओर ले गई और हमने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। यह सब कुछ बेहद असली था, जैसे वह सिर्फ मेरे सपनों का हिस्सा नहीं, बल्कि असलियत में मेरी जिंदगी में थी। उसके स्पर्श ने मेरे भीतर एक अजीब सी उत्तेजना पैदा कर दी थी, जिसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। यह कोई साधारण शारीरिक संपर्क नहीं था। हर पल, हर स्पर्श के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में गिरता जा रहा हूं। उसने मेरी ओर देखकर धीरे से कहा, तुम मेरे हो दिलीप। उसकी आवाज में इतनी महक थी कि मैं खुद को उससे अलग नहीं कर पा रहा था। मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया। उस पल में मैं भूल गया था कि मैं कौन हूं, कहां हूं। बस वही थी और उसकी मोहक का जाल था जिसमें मैं पूरी तरह से फंस चुका था। कुछ देर बाद
मुझे एहसास हुआ कि वह सिर्फ मुझे शारीरिक सुख नहीं दे रही थी, बल्कि मेरे भीतर से कुछ और भी खींच रही थी। हर बार जब मैं उसके पास जाता, मेरी ऊर्जा, मेरी ताकत धीरे धीरे कम होने लगती थी। पहली बार के बाद ही मैंने महसूस किया कि मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं, जैसे मेरे शरीर से सारी ऊर्जा निकल गई हो। मैं घर लौटा तो खुद को बेहद कमजोर और खोया हुआ पाया। यह केवल थकान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन फिर भी उसकी ओर खिंचाव कम नहीं हुआ। अगले कुछ दिनों में मैं बार बार उस हवेली की ओर खींचा चला गया। हर बार जब मैं कर्ण पिशाचिनी के पास जाता, मुझे उसकी मोहक के आगे झुकना पड़ता, मगर हर बार के बाद मेरी शक्ति और कमजोर हो जाती थी। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। अब स्थिति यह हो गई थी कि मैं सपनों और हकीकत के बीच का अंतर नहीं कर पा रहा था। मुझे हर जगह वही पिशाचिनी दिखाई देती थी। जब मैं जागता तब भी मुझे लगता था कि वह मेरे पास है, मेरी ओर देख रही है। उसकी आवाज दिन रात मेरे कानों में गूंजती रहती थी। मैं कभी कभी खुद से यह सवाल करता कि यह सब असली है या मैं बस पागल हो रहा हूं, लेकिन जब भी मैं खुद को इससे दूर करने की कोशिश करता, उसकी आवाज और भी तेज हो जाती। वह कहती, दिलीप, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, तुम मेरे हो। उसकी आवाज ने मेरे दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। अब मैं किसी भी चीज में फर्क नहीं कर पा रहा था। सपने और हकीकत एक हो गए थे। मेरी हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। अब ना मैं ठीक से खा पा रहा था और ना ही सो पा रहा था। हर वक्त बस एक ही चीज मेरे दिमाग में घूमती रहती, कर्ण पिशाचिनी, उसकी छवि, उसका मोहक स्पर्श, सब कुछ मेरे ऊपर हावी हो चुका था। मैंने राहुल से भी दूरी बना ली थी। वह लगातार मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं खुद को एक अजीब सी दुनिया में कैद महसूस कर रहा था। एक दिन अचानक राहुल मेरे घर आया और उसने मेरी हालत देखकर कहा, दिलीप, ये तुम क्या बना चुके हो खुद को? तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। तो मैंने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने मुझे जबरदस्ती उठाकर कहा, तुम्हारी यह हालत ठीक नहीं है, मुझे किसी तांत्रिक के पास ले जाना होगा, तब मुझे लगा शायद कुछ करना चाहिए। राहुल मुझे पटना के पास एक छोटे से गांव में ले गया, जहां एक प्रसिद्ध तांत्रिक पंडित शिव शंकर रहते थे। उनके पास जाते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे उनके आसपास कोई अदृश्य शक्ति हो। पंडित शिव शंकर ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ मेरी रेखा देखी और तुरंत समझ गए कि मेरे साथ क्या हो रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली, फिर राहुल की ओर मुड़कर कहा, तुम्हारा दोस्त किसी गहरी समस्या में है। यह कोई सामान्य मामला नहीं है। इसे एक पिशाचिनी ने जकड़ लिया है, जो इसकी आत्मा को चूस रही है। यह शब्द सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मुझे इस बात का एहसास तो पहले से था, लेकिन तांत्रिक के मुंह से यह सुनकर डर और बढ़ गया। राहुल ने घबराकर पूछा, तो अब क्या करेंगे पंडित जी? पंडित शिव शंकर ने जवाब दिया, इस पर बहुत जल्दी से काम करना होगा, वरना यह पिशाचिनी इसे पूरी तरह अपने कब्जे में कर लेगी। पंडित शिव शंकर ने मुझे कर्ण पिशाचिनी के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, कर्ण पिशाचिनी एक प्राचीन आत्मा है जो अपने प्रेमी के धोखे के कारण इस भयानक रूप में बदल गई थी। वह पुरुषों की आत्माओं को चूस कर अपनी शक्ति बढ़ाती है और अब तुम्हारी बारी है दिलीप। वह तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह चूस लेगी और तुम सिर्फ एक खोखला शरीर बनकर रह जाओगे। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पंडित शिव शंकर से पूछा, क्या कोई रास्ता है जिससे मैं इससे बच सकूं? उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक विशेष यज्ञ करना होगा, जिसमें मंत्र तंत्र के माध्यम से उस पिशाचिनी की शक्ति को तोड़ा जा सकेगा। लेकिन तुम्हें पूरी तरह से इस प्रक्रिया में शामिल होना होगा, तभी यह सफल हो सकेगा। पंडित शिव शंकर ने यज्ञ करने की तैयारी शुरू की। धूप, मंत्र, तांत्रिक तंत्र, सब कुछ बेहद गंभीर और जटिल लग रहा था। लेकिन जब शिव शंकर ने मुझसे कहा कि मुझे पिशाचिनी के प्रेम का मोह छोड़ना होगा, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया।
मैं अब भी कर्ण की मोहक के जाल में फंसा हुआ था। मैंने शिव शंकर से कहा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे उसकी जरूरत है। यह सुनकर और मनीषा जो वहां आ गई थी, दोनों मुझ पर नाराज हुए। मनीषा ने मुझे समझाने की कोशिश की, दिलीप, यह सिर्फ एक भ्रम है, वह तुम्हारी जान ले लेगी। लेकिन मेरी सोच अब भी वही थी, कर्ण के मोहक जाल में उलझी हुई। मनीषा की वापसी ने मेरे भीतर एक हलचल जरूर पैदा की। उसने मुझे पकड़कर कहा, तुम्हें मेरे लिए यह सब करना होगा, मैं तुम्हें ऐसे खोने नहीं दूंगी दिलीप। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी चिंता सच्ची थी। वह मुझसे प्यार करती थी और मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसकी बातों ने मुझे एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने पंडित शिव शंकर से कहा, ठीक है, मैं यह यज्ञ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में अब भी कर्ण के प्रति मोह बचा हुआ था, जिसे मैं पूरी तरह छोड़ नहीं पा रहा था। यज्ञ शुरू हुआ और पंडित शिव शंकर ने मंत्रों का जाप शुरू किया। चारों ओर धुआं फैल गया और हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगी। मुझे लगा कि पिशाचिनी वहां मौजूद है, अपनी पूरी शक्ति के साथ। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा, मैं और अधिक बेचैन होने लगा। पंडित जी ने मेरी तरफ देखा और कहा, दिलीप, तुम्हें पूरा मन और ध्यान लगाना होगा, नहीं तो यह यज्ञ सफल नहीं होगा। लेकिन मैं अब भी आधे मन से उसमें शामिल था। यज्ञ के अंत में पंडित शिव शंकर ने गहरी आवाज में कहा, यह असफल रहा। कर्ण पिशाचिनी का जादू अब भी इस पर हावी है। मेरा मन और आत्मा अब भी उसके जाल में फंसे हुए थे और यही कारण था कि यज्ञ सफल नहीं हो पाया। पंडित शिव शंकर ने कहा, अब हमें और भी अधिक शक्तिशाली उपाय की आवश्यकता है। अब मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि न मैं किसी से बात करता था और न ही किसी की सुनता था। मनीषा के बार बार समझाने के बावजूद मैंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। मेरे दिन और रात अब केवल कर्ण पिशाचिनी के इंतजार में बीतते थे। उसका ख्याल, उसकी आवाज, उसकी मोहक हंसी, सब कुछ मेरे दिमाग पर छाया हुआ था। मुझे अब किसी और चीज की कोई परवाह नहीं थी। मेरा शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, लेकिन मेरे मन में केवल उसकी ओर जाने की तड़प थी। हर बार जब मैं सोने की कोशिश करता, उसकी छवि मेरी आंखों के सामने आ जाती। मैंने अपने आप को पूरी तरह खो दिया था। मुझे यह भी ध्यान नहीं रहा कि मैंने मनीषा से कब आखिरी बार बात की थी। वह मुझसे दूर हो चुकी थी, लेकिन मेरे लिए अब बस पिशाचिनी का प्रेम ही सब कुछ था। मनीषा ने मेरी हालत को समझने के बाद तांत्रिक शिव शंकर से दोबारा मिलने का फैसला किया। वह जानती थी कि मुझे सिर्फ तांत्रिक ही बचा सकता है, लेकिन अब मैं खुद उसकी मदद लेने के लिए तैयार नहीं था। तांत्रिक शिव शंकर ने मनीषा को बताया कि कर्ण पिशाचिनी को हराने का एकमात्र तरीका प्रेम और बलिदान है। यह सुनते ही मनीषा का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद ही उस हवेली में जाने का फैसला कर लिया। यह फैसला कितना खतरनाक था, इसका उसे अंदाजा था, लेकिन मेरे लिए वह यह जोखिम उठाने को तैयार थी। उसने तांत्रिक से आशीर्वाद लिया और कहा, मैं दिलीप को ऐसे नहीं छोड़ सकती। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मैं यह सब देख नहीं पा रहा था क्योंकि मैं उस वक्त हवेली में पिशाचिनी की आगोश में खोया हुआ था। मनीषा ने हिम्मत जुटाकर हवेली में कदम रखा। जैसे ही उसने हवेली का गेट खोला, हवेली के अंदर का माहौल बदल गया। हवेली के भीतर की ठंडक और घना अंधेरा उसे घेरने लगे। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो डराने वाली थी, लेकिन मनीषा न डरी न रुकी। वह सीधी उस कमरे की ओर बढ़ी जहां मैं अक्सर पिशाचिनी के पास जाया करता था। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसे एहसास हुआ कि वहां कोई अदृश्य शक्ति है। अचानक कर्ण पिशाचिनी उसके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों में जलन और क्रोध साफ दिखाई दे रहे थे। पिशाचिनी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी यहाँ क्या जगह है? दिलीप मेरा है और कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। मनीषा ने हिम्मत के साथ जवाब दिया, दिलीप मेरा था, है और हमेशा रहेगा। मैं तुम्हें उसे खत्म नहीं करने दूंगी। पिशाचिनी ने उसे घूरते हुए अचानक हमला किया। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और मनीषा को लगा जैसे उसकी आत्मा को कोई जकड़ रहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
वह जानती थी कि उसे दिलीप को बचाना है, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मैं उसी कमरे के एक कोने में बैठा यह सब देख रहा था। पिशाचिनी का क्रोध और मनीषा की हिम्मत दोनों ही मुझे चौंका रहे थे। एक तरफ पिशाचिनी थी जिसका मोह प्रेम मुझे पूरी तरह से घेर चुका था, और दूसरी तरफ मनीषा थी जिसका सच्चा प्रेम मुझे उसकी ओर खींच रहा था। मेरा मन विचलित हो गया। क्या मैं पिशाचिनी के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं, या फिर मनीषा के सच्चे प्रेम की ओर लौट जाऊं? पिशाचिनी का प्रेम मोहक था, लेकिन मनीषा की भावना सच्ची थी। मेरा अंतर्द्वंद्व गहराता जा रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसी स्थिति में फंस जाऊंगा। हर बार जब पिशाचिनी मुझे बुलाती, मेरा दिल उसके पास जाने को मचलता, लेकिन मनीषा की आवाज मेरे भीतर कुछ तोड़ने की कोशिश करती। मैंने खुद को पहले कभी इतना असहाय महसूस नहीं किया था। इस बीच तांत्रिक शिव शंकर ने अंतिम उपाय के रूप में एक खतरनाक अनुष्ठान करने का फैसला किया। वह जानता था कि पिशाचिनी को इस दुनिया से निकालने का यह आखिरी मौका है। उसने एक विशेष मंत्र का जाप शुरू किया और हवेली के आसपास सुरक्षा घेरा बना दिया। पंडित शिव शंकर ने मुझे चेतावनी दी थी कि यह अनुष्ठान बेहद कठिन और खतरनाक होगा। अगर मैं पिशाचिनी की ओर खींचा रहूंगा तो यह अनुष्ठान असफल हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने पूरी तरह से मनीषा की सच्ची भावना को अपनाया तो पिशाचिनी की शक्ति टूट जाएगी। तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और अचानक हवेली में अजीब सी हलचल मच गई। हवाएं तेज हो गईं, दीवारें कांपने लगीं और पिशाचिनी की चीखें सुनाई देने लगीं। वह तड़प रही थी क्योंकि तांत्रिक के मंत्र उसके अस्तित्व को चोट पहुंचा रहे थे। कर्ण पिशाचिनी ने मुझे पुकारा, दिलीप मत जाओ, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती, तुम मेरे हो। लेकिन मनीषा की ओर देखकर मैंने पहली बार पिशाचिनी के जाल से खुद को बाहर खींचने की कोशिश की। मैं उस कमरे के बीचों बीच खड़ा था जहां मेरे सामने दो दुनिया थीं। एक तरफ थी कर्ण पिशाचिनी जिसने अपने मोहक जाल में मुझे बांध रखा था, और दूसरी तरफ थी मनीषा जिसकी आंखों में मेरे लिए सच्चा प्रेम और बलिदान था। पिशाचिनी की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, दिलीप तुम मेरे हो, कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। उसका हर शब्द मेरे भीतर एक खिंचाव पैदा कर रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं उसके पास वापस लौट जाऊं, लेकिन मनीषा की पुकार मेरे दिल में कुछ और ही असर कर रही थी। वह मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, दिलीप तुम्हें खुद को बचाना होगा, तुम्हें हमारे प्यार को याद करना होगा। मेरे भीतर इस समय एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। मेरी आत्मा दो हिस्सों में बंट गई थी। एक हिस्सा पिशाचिनी के मोह में था और दूसरा मनीषा के प्रेम की ओर खींच रहा था। तांत्रिक शिव शंकर के मंत्र तेज होते जा रहे थे और हर मंत्र के साथ पिशाचिनी की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। हवेली में चारों तरफ धुआं फैलने लगा था और पिशाचिनी की चीखें गूंज रही थीं। उसने मुझे फिर से अपनी ओर खींचने की कोशिश की। दिलीप मत जाओ, मैं तुम्हारा सच्चा प्रेम हूं, मनीषा तुम्हें नहीं समझ सकती। उसकी ये बात मुझे एक पल के लिए फिर से भ्रम में डाल गई। क्या सच में मनीषा मुझे कभी समझ पाई थी? क्या मेरा और पिशाचिनी का बंधन सच्चा था? मैं खुद से ही सवाल करने लगा था। तभी मनीषा ने मेरे कंधे को पकड़कर मुझे झकझोरा, दिलीप ये सब छलावा है, ये तुम्हारी आत्मा को खत्म करना चाहती है, इसे अपना प्रेम मत समझो। अचानक मुझे याद आया कि कैसे मेरे जीवन में मनीषा ने हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। जब भी मैं किसी मुश्किल में होता उसने मुझे संभाला था। वह मेरा सच्चा साथी थी। मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि कर्ण पिशाचिनी का प्रेम सिर्फ एक छल था। वह सिर्फ मेरी आत्मा को चूस कर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती थी। उसका मोहक रूप एक नकली आवरण था जिसके पीछे उसकी क्रूरता छिपी हुई थी। मुझे समझ में आ गया था कि वह प्रेम नहीं बल्कि मेरा सर्वनाश चाहती थी। पिशाचिनी ने मेरे कमजोर पल का फायदा उठाया था, लेकिन अब मुझे सच्चाई नजर आ रही थी। मैंने अपने भीतर की आखिरी शक्ति को इकट्ठा किया और खुद को पिशाचिनी के जाल से बाहर खींचने की कोशिश की। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने मनीषा का हाथ थाम लिया। पिशाचिनी की चीख और तेज हो गई।
उसने अपनी पूरी ताकत से मुझे फिर से अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैं उसका विरोध कर रहा था। मैं उसकी गिरफ्त से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मेरे दिल में अब मनीषा का सच्चा प्रेम जाग गया था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मनीषा ने कहा, तुम यह कर सकते हो दिलीप, बस मुझे याद करो। तांत्रिक के मंत्रों का असर अब साफ दिखाई देने लगा था। कर्ण पिशाचिनी का शरीर धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा था। उसकी आंखों में डर और गुस्सा था। उसने जोर से चीखते हुए कहा, दिलीप, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं। लेकिन मैं अब पूरी तरह से मनीषा की ओर खींच चुका था। मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं अब कभी पिशाचिनी के जाल में नहीं फंसूंगा। तांत्रिक का अंतिम मंत्र जैसे ही पूरा हुआ, पिशाचिनी की चीखें अचानक बंद हो गईं। उसका शरीर हवेली के अंधेरे में विलीन हो गया और उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। हवेली में अब एक अजीब सी शांति थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी लंबे बुरे सपने से जागा हूं। मेरी सांसें तेज थीं और मेरे शरीर में अब भी कमजोरी महसूस हो रही थी। मनीषा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में सच्ची राहत थी। तुमने पिशाचिनी को हरा दिया दिलीप, उसने कहा। तांत्रिक शिवशंकर ने मुझे बताया कि अब कर्ण पिशाचिनी हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो गई है। उसकी शक्ति को हवेली के भीतर बंद कर दिया गया है और अब वह कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मेरी जिंदगी में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। मनीषा ने मेरे साथ मिलकर मुझे फिर से सामान्य जिंदगी की ओर लौटने में मदद की। मैं अब फिर से अपने काम और अपनी जिंदगी पर ध्यान देने लगा। मनीषा के प्रेम और तांत्रिक के मंत्रों ने मुझे पिशाचिनी के जाल से निकाल लिया था, लेकिन मैं इस अनुभव को कभी नहीं भूल पाया। कर्ण पिशाचिनी की छवि और उसका मोहक जाल मेरे मन में हमेशा बना रहेगा। लेकिन अब मैं जानता था कि सच्चा प्रेम क्या होता है। मनीषा के बलिदान और उसके सच्चे प्रेम ने मुझे वह सिखाया जो शायद मैं कभी नहीं समझ पाता। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।